गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और फ्रेंड्स, आज है गुरुवार, तो राजवी भी नहा चुकी है और उसको भी मैंने येलो ही पहनाया हुआ है। अब पूजा वगैरह मैंने नहीं सूट की क्योंकि मैंने जल्दी ही पूजा कर ली। जब तक राजवी सो रही थी तब तक पूजा हो चुकी थी। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ ये कद्दू की खीर। मैंने कद्दू काफ़ी टाइम पहले काट के रख लिया था और अब बना रही हूँ। वैसे अभी तो ये मुझे खाने के लिए नहीं रेडी हो पाएगी। मैंने अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाई है, थोड़ी देर में बनाऊंगी। उसके लिए साबूदाने भिगो चुकी हूँ और ये तो बना के रख दूंगी, फिर देखेंगे शाम तक खाएंगे यदि रेडी हो जाएगी तो। इसके लिए मैंने कद्दू, आप चाहे जैसे पीसेस में कट कर लें, मैंने बड़े बड़े ही कट किए थे और उसको दूध के साथ में उबाल करके बिल्कुल ही पीस जैसे लिया है। आप कद्दू इतनी जल्दी पक जाता है कि अपने आप ही आप थोड़ा सा मैश करेंगे और मैश हो जाएगा। तो बस देखिए, ये थोड़ा सा दूध तो पहले भी डाल चुकी थी मैं, और अब बाकी का दूध भी मैंने डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से पकाना है। और दूसरी तरफ मैंने रख दी है चाशनी, तो इसके लिए मैंने पानी डाल दिया है। आप अपने नाप के हिसाब से, अंदाजे के हिसाब से डाल दें। और शक्कर, और इसमें शक्कर डाल देनी है बस। और चाशनी तैयार हो जाएगी। उसके बाद जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर उसमें दोनों को मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया है, 2 से ढाई बज रहे होंगे, तो मैं ले लेती हूँ एक ग्लास मैंगो जूस, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया है। राजवी के साथ में हो ही नहीं पाता है इतनी जल्दी। और बस देखिए, ये एक दिन पहले ही मैंने पल्प निकाल के रखा हुआ था, तो बस उसी का बना लिया है। यहाँ पर राजवी खेल रही है। बीच बीच में मैं राजवी को भी दिखाती हूँ और यहाँ पर अपनी कद्दू की बर्फ़ी भी बनाती जा रही हूँ। और ये भी मैं ले लेती हूँ। तो मैंने जो ड्राई फ्रूट्स इसके लिए कट करके रखे थे बर्फ़ी को, तो इसमें भी डाल दिए हैं और अब इसको भी पी लेती हूँ। आज ये मेरे हस्बैंड सुबह जल्दी ही चले गए थे, 8 बजे ही। वो भी खाना खा के नहीं गए हैं, तो उनके लिए मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना दी है। और फ्रेंड्स, राजवी वहाँ रह ही नहीं रही थी, तो फिर मैंने उसको यहीं किचन में ही लिटा लिया है, चादर बिछा के। और फ्रेंड्स, राजवी यहाँ पर खेल भी रही है, थोड़ा थोड़ा सा रो भी रही है। और दोनों काम होते जा रहे हैं, क्योंकि उसे लेटना नहीं है। तो ये है कि गोदी में ले लो अपनी, लेकिन अब गोदी में लेकर ये सारे काम हो ही नहीं पाएंगे। और तो फिर इसीलिए मैंने उसको लेटा के रखा है, थोड़ी बहुत खेलती रहेगी। और बस देखिए, मैंने चाशनी में डाल दिया है। जैसे ही चाशनी बहुत गाढ़ी सी हो गई थी तो डाल दिया था, और राजवी रह ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसको ले लिया। और फ्रेंड्स, राजवी को यदि वॉकर में बिठा दूँ तो बस ये सारा सामान इसको गिराना होता है, और ये कुछ गिरा भी चुकी है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत गिराएगी अब बाद में। तो बस यहाँ पर मैंने बर्फ़ी को पलट दिया है, थोड़ा सा घी लगाकर इसको इस ट्रे में सेट कर दिया है। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी फ्रिज में, उसके बाद ही खाने लायक हो पाएगी। हो सकता है शाम हुई हो जाए या रात ही हो जाए, जब तक ये रेडी हो। अच्छे से जमने में टाइम लगेगा। और बस इसको फ्रिज में रख के अब मैं फ्री हो जाती हूँ। और अब मुझे सेकने हैं पराठे, तो मैं इनके लिए पराठे भी सेक दूँ और बस फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि इनके लिए ही 3-4 पराठे सेकने होंगे। सब्जी पहले ही बना चुकी हूँ, तो बस फिर जाके अपना फलाहार करूँगी और राजवी को देखूँगी। बस यही दोनों काम हैं। अब इसके बाद तो बाकी काम पहले ही हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स, राजवी इस स्थिति में है कि यदि उसे अकेला तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और वो रहती भी नहीं है अकेले। अब ना तो वो ज़मीन पर इतने अच्छे से बैठ पाती है, अभी थोड़ी सी में ही लुढ़क जाती है, तो डर भी लगता है बिठाने में। और लेटा दो तो लेटी भी नहीं रहना है, उसको बैठना ही है। तो बस इस तरह से काम चल रहा है। अकेले में ऐसे ही होता है, जब जब हो गया तब हो गया, वरना पड़ा रहा, जब टाइम रहेगा तब करूँगी। तो बस फ्रेंड्स, अब मैं ले लेती हूँ ये फलाहार, साबूदाने की खिचड़ी। अब इसकी रेसिपी मैं क्या ही शेयर करती, इसलिए नहीं की। और बस ले लेती हूँ इसको, और बोतल में ले लिया है पानी। तो बस अब चलते हैं, कर लेते हैं। आइए आप भी कर लीजिए मेरे साथ में फलाहार। और फ्रेंड्स, और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हो गई है सुबह। और कल फिर मैं उसके बाद कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। और बस देखिए, राजवी सुबह उठ गई है, मैं भी उठ चुकी हूँ। और आज तो मेरा फास्ट नहीं है, आज तो शुक्रवार है। तो बस ये सारे कपड़े रब से तेरी रखे बलाएं मांगू रे। है। और आज भी उठ गई है, तो ये खेल रही है। अब आप समझ सकते हैं कि इसके साथ में काम कैसे हो पाता होगा। तो अकेले जैसे मैं मैनेज करती हूँ, वही मुझे ही पता है कि मैं कैसे कर पाती हूँ। इसके पापा तो ज़रा भी टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम होता ही नहीं है। और बाकी लोग यदि लेंगे भी तो वो भी अपने टाइम के हिसाब से लेंगे, जब उनको टाइम होगा तब लेंगे। तो बस इस तरह से मुझे ही राजवी का सब कुछ देखना होता है। तो बस देखिए, अभी तो खेल रही है। अब इसके बाद मुझे नहाना भी है और खाना भी बनाना है और बाकी के काम भी करने हैं।
आजा बाहर, बाहर आजा बेटा। राजू, ए राजू, आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भैया। नहीं, आओ आओ, बाहर आओ, बाहर आओ बेटा, बाहर आओ, आजा आजा, आजा मम्मा पास, आजा आजा, हाँ आजा आजा, हाँ लग जाएगा, अभी लग जाएगा तुमको। आजा आजा आजा, चल के आजा, चल के आजा बेटू, चल के आजा, हाँ चल के आजा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, बैठ जाओ, बैठ, माँ खिसका देगी, हाँ खिसका देगी माँ। चलो आओ 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 आओ, आजा आजा, ले आजा, हाँ हाँ। ओ क्या 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 क्या, नहीं बस फ्रेंड्स, राजवी को अब वॉकर से निकाल दिया था तो ऐसे ही लिटा दिया है। अब ये खेल रही है और मैं चलती हूँ किचन में, मुझे थोड़ा सा काम करना है। दही रखा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ कि उसे मथ लेती हूँ। तो उसे मैंने सुबह ही फ्रिज में रख दिया था और ये निकाल के मैंने इसे डेगची में, पतीली में ट्रांसफ़र भी कर लिया है और बस ठंडा बस किया है, पानी वगैरह कुछ नहीं मिलाया है। और आ जल्दी भैया 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 भैया, आजा मम्मा पास, आजा आजा। चलो बेटू, वहीं पर चलो बेटा, आ चले, आ चलना ना, साथ में चलोगे, होले होले होले, हाँ गिर ना जाना तुम। लग जाएगा, पैरों में लग जाएगा बेटा। तो बस फ्रेंड्स, आपने देखा मैं राजवी को यहीं पर ले आई हूँ साथ में ही। और बस ये डेगची मैंने यहाँ पर मिक्सर का प्लग निकाल के इसका लगा दिया है। आजा आजा अंदर, आजा आजा अंदर, आ जाना तो, आजा तू अंदर आजा। और फ्रेंड्स, राजवी तो कोशिश कर रही है आने की, लेकिन मैं यहाँ पर मत लेती हूँ
और ब्लेंडर बस बहुत ही अच्छा है, इसे बहुत आसानी से मक्खन निकल आता है। मेरे नौगांव में इसी से निकालती है मेरी मम्मी और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। देखिए निकल आया है और मुश्किल से 5 से 10 मिनट ही लगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें और बहुत आसानी से हो जाता है। और अभी तो मैंने सिर्फ थोड़ी सी ये डोंगे में रखा हुआ था उसी का निकाला है। अभी एक बड़े डोंगे का दही मुझे मतना है, वो किसी और दिन करूँगी क्योंकि अभी वो फुल नहीं हुआ है। और अब ये देखिए आसानी से निकल आया है। इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, बस सीधे से ही मथ दिया है और बहुत अच्छे से मथ गया। मुझे ऐसा लग रहा था पहले कि पता नहीं मैं इस मशीन को यूज कर पाऊँगी, ब्लेंडर को, या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ बन गया मुझसे और करते भी बन गया है अब तो अब एक बार कर लो तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप ही। और बस देखिए ये मक्खन निकल आया हो और इस डोंगे का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है दही, जब हो जाएगा तब फिर इसे भी मथ लूँगी 1-2 दिन में ही। और बस फ्रेंड्स देखिए राजवी को अब मैंने ले लिया है क्योंकि ये रह ही नहीं रही थी। कौन कहता है कि भाई होता है? जूते नहीं खाते। बस फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यही था छोटा सा। आई होप आपको पसंद आया हो। यदि थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको आगे आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।